जीवन एक अनोखी यात्रा है जिसमें सुख और दुख दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कभी ये हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है तो कभी ये हमारी सीमाओं को परखता है। जैसे ग्रहों की चाल जीवन के हर मोड़ को प्रभावित करती है, वैसे ही हमारे कर्म और दृष्टिकोण भी हमारी नियति को आकार देते हैं। जीवन का असली सार यही है कि हर परिवर्तन में अवसर छिपा होता है, बस हमें उसे पहचानना होता है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए क्योंकि यह आपके लिए जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें और आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम उसका उत्तर देने का प्रयास अवश्य करेंगे। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए 18 अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाले उस महत्वपूर्ण खगोलीय परिवर्तन की, जब देवगुरु बृहस्पति यानी गुरु ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। ये गोचर न केवल वृषभ राशि के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला है, बल्कि ये उनके भाग्य, करियर, धन, संबंधों और आत्मिक विकास पर गहरा प्रभाव डालने वाला भी होगा। कर्क राशि में गुरु का गोचर अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि ये गुरु की उच्च राशि है। इस अवधि में गुरु अपनी उच्चतम शक्ति के साथ फल प्रदान करते हैं, जिससे वृषभ राशि वालों के लिए कई बंद द्वार खुल सकते हैं। गुरु का ये परिवर्तन वृषभ राशि वालों के लिए तीसरे भाव से चौथे भाव में होगा। ज्योतिष में चौथा भाव सुख, संपत्ति, मातृसुख, वाहन और स्थायित्व का भाव माना जाता है। जब गुरु इस भाव में अपनी उच्च अवस्था में आते हैं तो जीवन में स्थिरता, सुख सुविधाओं का विस्तार और पारिवारिक सौहार्द बढ़ता है। इस गोचर के साथ वृषभ राशि के लोगों के लिए जीवन के कई पहलुओं में सुधार की संभावनाएं बनेगी। करियर के क्षेत्र में यह अवधि नई संभावनाओं का द्वार खोलेगी। जिन जातकों ने पिछले कुछ महीनों में करियर को लेकर असमंजस या ठहराव महसूस किया है, उन्हें अब सकारात्मक गति मिलेगी। गुरु का उच्च राशि में प्रवेश आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको अपनी क्षमताओं को निखारने का अवसर देगा। ये समय विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ रहेगा जो शिक्षा, परामर्श, बैंकिंग, सरकारी सेवा, अध्यापन या रियल एस्टेट से जुड़े हैं। गुरु की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ने से आपके कार्यक्षेत्र में सम्मान और पहचान बढ़ेगी। आपके कार्य को वरिष्ठों और सहकर्मियों द्वारा सराहा जाएगा। यदि आप व्यापार में हैं तो यह समय आपके लिए नए साझेदारियों या विस्तार की संभावनाएं लेकर आएगा। वित्तीय दृष्टिकोण से भी ये गोचर बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है। गुरु की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ने से धनागमन के नए स्रोत खुलेंगे। जिन लोगों के रुके हुए पैसे या निवेश में अटके हुए धन की स्थिति थी, वो धीरे धीरे वापस आने लगेंगे। आपकी वित्तीय स्थिरता मजबूत होगी, लेकिन एक सावधानी ये भी रखनी होगी कि खर्चों पर नियंत्रण जरूरी रहेगा, क्योंकि गुरु जब सुख भाव में आते हैं तो व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं में थोड़ा लिप्त हो जाता है। इसलिए धन का संतुलित उपयोग ही बुद्धिमानी होगी। अब बात करते हैं प्रेम और संबंधों की। वृषभ राशि के जातकों के लिए गुरु का ये गोचर भावनात्मक स्थिरता लाने वाला साबित होगा। यदि आपके और आपके साथी के बीच पिछले कुछ समय से गलतफहमियां चल रही थीं, तो अब सुलह और समझदारी का समय आएगा। गुरु की ऊर्जा प्रेम और करुणा को बढ़ाती है, जिससे आप अपने रिश्तों में अधिक संवेदनशील और सहयोगी बनेंगे। विवाहित लोगों के लिए ये गोचर पारिवारिक सौहार्द बढ़ाएगा। माता पिता का सहयोग मिलेगा और घर में किसी शुभ कार्य या मांगलिक आयोजन की संभावना बनेगी। जो अविवाहित हैं, उनके लिए विवाह या जीवन साथी से जुड़ी संभावनाएं बढ़ेंगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये गोचर सकारात्मक परिणाम देगा, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होगा। क्योंकि चौथा भाव मन और हृदय से संबंधित है, इसलिए मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी रहेगा। योग, ध्यान और संतुलित आहार इस अवधि में आपकी सेहत को बेहतर रखेंगे। जो लोग श्वसन या हृदय संबंधी रोगों से पीड़ित हैं, उन्हें नियमित जांच और सावधानी की आवश्यकता होगी। गुरु की कृपा से आपके अंदर आत्मबल बढ़ेगा और पुरानी बीमारियों में सुधार देखने को मिलेगा। इस अवधि में गुरु की दृष्टि 8वें भाव पर भी रहेगी, जो रहस्य, परिवर्तन और आध्यात्मिकता का भाव है। इससे वृषभ राशि के जातकों के भीतर आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। आप जीवन के गहरे अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे। किसी आध्यात्मिक गुरु या प्रेरणादायक व्यक्ति के सानिध्य में आने की संभावना भी बन सकती है। ये समय आपको आत्ममंथन करने और अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचानने का अवसर देगा। शिक्षा और अध्ययन से जुड़े जातकों के लिए भी ये गोचर अत्यंत अनुकूल रहेगा। जब गुरु उच्च राशि में आते हैं तो ज्ञान की ज्योति प्रबल होती है। वृषभ राशि के छात्र छात्राओं को इस समय में एकाग्रता और सीखने की गहरी रुचि का अनुभव होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों के लिए यह समय शुभ है, क्योंकि भाग्य और प्रयास दोनों साथ देंगे। विदेश यात्रा या स्थान परिवर्तन की संभावना भी इस समय बनी हुई है। जिन लोगों का काम विदेश से जुड़ा है या जो लंबे समय से किसी विशेष अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें गुरु का ये गोचर नए द्वार खोल सकता है।
आपकी वाणी में मिठास आएगी और दूसरों के साथ आपका संवाद और भी प्रभावशाली होगा। परिवार के संदर्भ में ये गोचर बेहद सकारात्मक संकेत दे रहा है। घर में खुशियों का माहौल रहेगा, किसी पुराने विवाद या तनाव का अंत होगा, माता का स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा और घर में किसी धार्मिक कार्य या मांगलिक आयोजन की संभावना बनेगी। अब यदि हम राहु और शनि की स्थिति को जोड़कर देखें तो ये समय कुछ मिश्रित परिणाम भी दे सकता है। शनि आपकी राशि से दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे कार्यक्षेत्र में मेहनत और अनुशासन की आवश्यकता बनी रहेगी। राहु का प्रभाव भी आपकी भावनाओं को कुछ समय तक अस्थिर कर सकता है, लेकिन गुरु की उच्च दृष्टि इन सभी नकारात्मक प्रभावों को काफी हद तक संतुलित कर देगी। समग्र रूप से देखें तो गुरु का कर्क राशि में गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है। यह अवधि आपको मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाएगी। आपके प्रयासों में स्थिरता और परिणामों में मिठास देखने को मिलेगी। ये वो समय है जब आपको अपने अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ना है और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम उठाने हैं। इस पूरे गोचर काल में एक सलाह यही रहेगी कि आप गुरु के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में सकारात्मकता, दान और विनम्रता को अपनाएं। हर गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें, विष्णु या बृहस्पति मंत्र का जाप करें और जरूरतमंदों को पीली वस्तुएं दान करें। इससे गुरु की कृपा निरंतर बनी रहेगी और जीवन में शुभ फल मिलते रहेंगे। वृषभ राशि के लोगों के लिए ये गोचर आत्मविश्वास और आत्मबोध का भी दौर लेकर आएगा। जब गुरु अपनी उच्च अवस्था में होते हैं तो वे केवल बाहरी जीवन में ही नहीं बल्कि आंतरिक चेतना में भी गहराई लाते हैं। इस अवधि में आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा। जो लोग अपने जीवन में किसी दिशा की तलाश में थे या जिन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, उन्हें अब स्पष्टता मिलेगी। गुरु आपकी सोच को व्यापक बनाएंगे और आपको दूरदर्शिता का वरदान देंगे। ये समय है जब आपकी योजना बनाने की क्षमता और निर्णय लेने की योग्यता अपने चरम पर होगी। गुरु का यह गोचर आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएगा। समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा और आपके विचारों को महत्व दिया जाएगा। जिन लोगों का संबंध राजनीति, समाज सेवा या जनसंपर्क जैसे क्षेत्रों से है, उन्हें विशेष सफलता मिल सकती है। आप अपने कार्यों से लोगों का विश्वास जीतेंगे और अपनी एक सकारात्मक छवि बनाएंगे। आपकी वाणी और व्यवहार में शालीनता रहेगी, जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। यदि आप व्यवसायी हैं तो ये समय निवेश और विस्तार के लिए उत्तम रहेगा। गुरु की कृपा से आपके व्यावसायिक संपर्क मजबूत होंगे और नए सौदे लाभदायक सिद्ध होंगे। ये वो समय है जब आप किसी नई दिशा में कदम रख सकते हैं, विशेषकर यदि वो दिशा ज्ञान, शिक्षा या परामर्श से संबंधित हो। हालांकि साझेदारी में व्यवसाय कर रहे लोगों को अपने साझेदारों के साथ स्पष्टता और पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए ताकि किसी भी तरह का भ्रम या गलतफहमी ना हो। ये गोचर आपके पारिवारिक जीवन में भी गहराई और समझदारी लाएगा। माता पिता के साथ संबंध मजबूत होंगे और उनके अनुभवों से आप बहुत कुछ सीखेंगे। ये समय आपको ये सिखाएगा कि स्थायित्व और सुख केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव में भी निहित है। जो लोग घर या वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी ये समय शुभ रहेगा। गुरु की कृपा से भूमि और संपत्ति संबंधी मामलों में सफलता के योग बन रहे हैं। प्रेम जीवन की दृष्टि से ये समय उन लोगों के लिए अत्यंत शुभ रहेगा जो अपने रिश्ते को स्थायी रूप देना चाहते हैं। गुरु का प्रभाव आपके रिश्तों को परिपक्वता देगा। आप अपने साथी के प्रति अधिक जिम्मेदार और संवेदनशील बनेंगे। यदि आपके प्रेम संबंध में कोई भ्रम या दूरी रही थी तो ये समय उस दूरी को मिटाने का अवसर देगा। विवाहित लोगों के लिए ये गोचर एक नया स्नेह और समझदारी लेकर आएगा। जीवन साथी का सहयोग बढ़ेगा और आप दोनों के बीच विश्वास गहराएगा। स्वास्थ्य के संदर्भ में यह अवधि संतुलन और सुधार की होगी। यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी या मानसिक तनाव से जूझ रहे थे तो अब राहत की संभावना बनेगी। गुरु की ऊर्जा शरीर में स्फूर्ति और मन में शांति लाती है। यह समय आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग भी बनाएगा। योग, प्राणायाम और ध्यान जैसी गतिविधियां इस समय अत्यंत लाभकारी रहेंगी। जो लोग वजन या डायबिटीज जैसी समस्याओं से परेशान हैं, उन्हें भी सुधार देखने को मिलेगा, बशर्ते आप अपने आहार और दिनचर्या पर ध्यान दें। विद्यार्थियों के लिए ये गोचर शिक्षा में गहराई और सफलता दोनों लाने वाला रहेगा। जब गुरु चौथे भाव में होते हैं तो अध्ययन की क्षमता बढ़ जाती है। आपकी एकाग्रता और स्मरण शक्ति मजबूत होगी। जो छात्र विदेश में पढ़ाई के इच्छुक हैं, उनके लिए भी अवसर खुल सकते हैं। इस समय गुरु का आशीर्वाद आपको सही दिशा में प्रेरित करेगा और आप अपने लक्ष्य की ओर आत्मविश्वास से बढ़ेंगे। अब बात करते हैं आध्यात्मिकता की। गुरु जब कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो व्यक्ति के भीतर भक्ति और करुणा की भावना प्रबल होती है। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय आत्मचिंतन और ईश्वर से गहरे जुड़ाव का होगा।
आप जीवन के गहरे अर्थों को समझने की दिशा में बढ़ेंगे। ये संभव है कि आप किसी आध्यात्मिक गुरु या साधना से जुड़ें या फिर जीवन में किसी ऐसी घटना का अनुभव करें जो आपको भीतर से परिवर्तित कर दे। गुरु का ये गोचर आपके मानसिक दृष्टिकोण को भी परिवर्तित करेगा। अब आप समस्याओं को केवल चुनौती के रूप में नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखेंगे। इस अवधि में जो भी बाधाएं आएंगी वे आपको और मजबूत बनाएंगी। जो लोग अपने जीवन में बदलाव या नई शुरुआत चाहते हैं उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है। ये समय आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, बशर्ते आप पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ आगे बढ़ें। इस अवधि में ओम भृंग बृहस्पतये नमः मंत्र का नियमित जाप करें, पीले रंग का उपयोग अधिक करें और गुरुवार के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की आराधना करें। इससे गुरु की कृपा आपके जीवन में बनी रहेगी और आपके सभी प्रयास सफल होंगे। गुरु का कर्क राशि में प्रवेश 18 अक्टूबर 2025 को वृषभ राशि के लिए एक ऐसा आकाशीय परिवर्तन है जो न केवल बाहरी जीवन की दिशा बदल देगा बल्कि भीतर की चेतना को भी नई ऊर्जा से भर देगा। इस अवधि में आपके जीवन में ऐसे अवसर उत्पन्न होंगे जिनकी आपने लंबे समय से कल्पना की थी, परंतु वे अब तक साकार नहीं हो पाए थे। गुरु जब अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करते हैं, 8वां भाव रहस्य, परिवर्तन और आयु भाव, गुरु की दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है जिससे ये भाव सक्रिय होगा। यह समय आपके जीवन में कुछ गहरे बदलाव लाएगा जो आपको भीतर से मजबूत बनाएंगे। कोई गुप्त ज्ञान या रहस्य आपके सामने आ सकता है। यह अवधि आध्यात्मिक उन्नति का भी समय है। आप जीवन और मृत्यु के गूढ़ रहस्यों की ओर आकर्षित होंगे। यह समय किसी बड़े परिवर्तन या पुनर्जन्म जैसा अनुभव देगा, जैसे पुरानी नकारात्मकता मिटकर एक नई ऊर्जा का जन्म हो। नवम भाव, भाग्य भाव, गुरु की दृष्टि नवम भाव पर शुभ परिणाम देती है। यह आपके भाग्य को प्रबल बनाएगी। आपकी मेहनत का फल मिलेगा और भाग्य आपके साथ खड़ा रहेगा। यह समय यात्राओं, शिक्षा और धर्म के प्रति झुकाव का रहेगा। आप धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकते हैं या किसी आध्यात्मिक गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। भाग्य का साथ मिलने से आप अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे और नए अवसर आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। 10वां भाव, कर्म और करियर का भाव, शनि पहले से ही इस भाव में गोचर कर रहे हैं जो अनुशासन और मेहनत का संकेत देता है। अब जब गुरु अपनी उच्च दृष्टि से इस भाव को प्रभावित कर रहे हैं तो आपका करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। आपकी मेहनत और समर्पण का परिणाम मिलेगा। वरिष्ठ सहयोग मिलेगा और प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की संभावना बनेगी। यह समय आपको पेशेवर स्थिरता और दीर्घकालिक सफलता देगा। 11वां भाव, लाभ का भाव, गुरु की स्थिति आपके लाभ के भाव को भी सक्रिय करेगी। आर्थिक लाभ, प्रतिष्ठा और सामाजिक मान बढ़ेगा। जो जातक अपने कार्यक्षेत्र में बड़े परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे उन्हें अब फल प्राप्त होगा। आपकी मित्र मंडली बढ़ेगी और कुछ प्रभावशाली लोगों से संपर्क भी लाभदायक साबित होगा। 12वां भाव, व्यय और मोक्ष का भाव, इस भाव पर गुरु की दृष्टि नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से यह समय अत्यंत लाभकारी रहेगा। आप अपने भीतर की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये वो समय है जब आप जीवन के भौतिक पहलुओं से परे जाकर आत्मिक शांति की तलाश करेंगे। इस प्रकार देखा जाए तो गुरु का ये गोचर वृषभ राशि वालों के लिए एक ऐसा काल है जिसमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही स्तरों पर उन्नति के संकेत मिलते हैं। अब यदि हम गुरु और शनि के संयुक्त प्रभाव की बात करें तो यह संयोजन बहुत गहराई लिए हुए है। शनि जहां कर्म और अनुशासन के प्रतीक हैं, वहीं गुरु ज्ञान और विस्तार के दाता हैं। जब ये दोनों ग्रह एक ही समय में सक्रिय रहते हैं तो व्यक्ति के जीवन में संतुलन, सफलता और स्थायित्व आता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय कर्म और ज्ञान के समन्वय का होगा। यह अवधि आपको सिखाएगी कि सफलता केवल भाग्य से नहीं बल्कि अनुशासन और सही दिशा से मिलती है। यदि आप गुरु की कृपा से प्रेरित होकर कर्म करते हैं तो आपकी मेहनत निश्चित रूप से सार्थक होगी। गुरु के कर्क राशि में गोचर के इस काल में वृषभ राशि के जातकों के जीवन में आध्यात्मिक दृष्टि और आंतरिक शांति की एक नई लहर देखने को मिलेगी। यह समय केवल बाहरी प्रगति का नहीं बल्कि आत्मिक उत्थान का भी है। कर्क राशि में स्थित गुरु आपकी आत्मा को जागृत करने का कार्य करेंगे, जिससे आप जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख पाएंगे। कई वृषभ राशि के लोग इस दौरान ये महसूस करेंगे कि अब उन्हें केवल भौतिक उपलब्धियों की नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक संतुलन की भी आवश्यकता है। यह अनुभव आपको एक गहरी समझ देगा कि सच्ची सफलता केवल धन या पद में नहीं बल्कि मन की शांति में छिपी है। आपके कर्मों की दिशा इस समय बेहद महत्वपूर्ण होगी,
क्योंकि जब गुरु अपनी उच्च स्थिति में होते हैं तब वे केवल वरदान नहीं देते, बल्कि ये भी परखते हैं कि व्यक्ति अपने कर्मों से कितना योग्य है उस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए। वृषभ राशि के जातकों को इस समय अपने कर्मों में शुद्धता और निष्ठा बनाए रखनी होगी। अपने कार्यों में नैतिकता और पारदर्शिता का पालन करें। यदि आपने पहले कुछ अधूरे कार्य छोड़े हैं या किसी के साथ अन्याय किया है तो इस अवधि में उन्हें सुधारने का अवसर मिलेगा। ये समय आत्म सुधार और आत्म मूल्यांकन का है। गुरु का ये गोचर वृषभ राशि वालों को यह भी सिखाएगा कि जीवन में स्थिरता केवल तब आती है जब हम अपने भीतर की अस्थिरता को शांत करते हैं। कर्क राशि जल तत्व की राशि है जो भावनाओं का प्रतीक है, अतः ये समय आपके लिए भावनात्मक शुद्धिकरण का भी होगा। पुरानी चोटें, टूटे हुए संबंध या किसी प्रकार का मानसिक बोझ, ये सब अब धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। आप महसूस करेंगे कि अब आप भावनात्मक रूप से हल्के और परिपक्व हो रहे हैं। जो लोग आध्यात्म में रुचि रखते हैं उनके लिए ये गोचर विशेष रूप से फलदायी रहेगा। गुरु की दृष्टि नवम और 8वें भाव पर पड़ने से आपकी आध्यात्मिक यात्रा गहरी होगी। आप ईश्वर, ध्यान, मंत्र साधना या योग के प्रति अधिक आकर्षित होंगे। कई वृषभ राशि के जातक इस समय किसी आध्यात्मिक गुरु या जीवन दर्शन के मार्गदर्शक से जुड़ सकते हैं। यह समय आपको भीतर की शांति और जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाएगा। पितृकर्म और पारिवारिक परंपराओं के संदर्भ में भी यह समय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। चौथे भाव में स्थित गुरु पारिवारिक जड़ों और परंपराओं से जुड़ने की प्रेरणा देते हैं। आप अपने घर, परिवार, माता पिता या पूर्वजों से संबंधित कर्मों को पूर्ण करने की ओर बढ़ेंगे। यदि परिवार में कोई अनसुलझा विवाद या अधूरा कार्य है तो ये समय उसे सुलझाने के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अपने पूर्वजों की स्मृति में श्रद्धा व्यक्त करें, पितरों को जल अर्पण करें और दान पुण्य करें। इससे न केवल पितृदोष समाप्त होंगे बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि का प्रभाव बढ़ेगा। गुरु का ये गोचर गृहस्थ जीवन में गहराई और समर्पण का भाव लेकर आता है। यदि आप विवाहित हैं तो इस अवधि में आपके जीवनसाथी के साथ आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। आप दोनों के बीच विश्वास और समझ बढ़ेगी। परिवार में एकता बनी रहेगी और कोई शुभ कार्य या उत्सव का माहौल रहेगा। ये समय आपको ये सिखाएगा कि रिश्ते केवल शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं और समर्पण से बनते हैं। जो जातक अविवाहित हैं उनके लिए विवाह या रिश्ता तय होने की संभावना है। गुरु की कृपा से आपको एक ऐसा साथी मिल सकता है जो न केवल भावनात्मक रूप से आपके अनुकूल होगा बल्कि जीवन में स्थिरता और संतुलन भी लाएगा। यह समय उन लोगों के लिए भी शुभ है जो लव रिलेशनशिप में हैं और अपने रिश्ते को स्थायी रूप देना चाहते हैं। अब यदि हम धन और संपत्ति की बात करें तो गुरु की स्थिति अत्यंत शुभ है। चौथे भाव में उच्च स्थिति से गुरु संपत्ति और भौतिक समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यदि आप घर, वाहन या जमीन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये समय उपयुक्त रहेगा। वित्तीय दृष्टि से आपके लिए ये एक स्थिर और मजबूत काल रहेगा। हालांकि गुरु ये भी सिखाते हैं कि धन का उपयोग केवल अपने सुख के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई में भी होना चाहिए। इसलिए इस अवधि में दान और परोपकार को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आपके करियर में भी ये समय निर्णायक बदलाव लाएगा। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए पदोन्नति या नई जिम्मेदारी का योग बनेगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत की सराहना करेंगे। यदि आप किसी सरकारी या प्रशासनिक पद पर हैं तो आपके निर्णयों में गहराई और निष्पक्षता दिखेगी। व्यापार करने वाले लोगों के लिए ये गोचर लाभदायक रहेगा, विशेषकर यदि आपका काम रियल एस्टेट, शिक्षा, बैंकिंग या कंसल्टेंसी से जुड़ा है। आपके कार्यों में गुरु की कृपा से एक नई दिशा और संतुलन आएगा। यदि आपने पहले कभी असफलता का सामना किया है तो अब वो स्थिति बदल जाएगी। ये समय आपको ये अनुभव कराएगा कि सफलता केवल भाग्य से नहीं बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने से मिलती है। अब यदि हम गुरु के उपायों की बात करें तो ये गोचर काल आपके लिए अत्यंत संवेदनशील और शक्तिशाली है। इसलिए आपको गुरु की ऊर्जा को सही दिशा में सक्रिय रखना चाहिए। हर गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें, हल्दी, चना दाल, केला या पीले पुष्प भगवान विष्णु को अर्पित करें। गुरु के मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पतिये नमः का 108 बार जप करें। इसके अतिरिक्त जरूरतमंदों को पीले वस्त्र, पुस्तकें या भोजन दान करना भी अत्यंत शुभ रहेगा। इससे न केवल गुरु का आशीर्वाद मिलेगा बल्कि आपकी कुंडली में स्थित ग्रहों का संतुलन भी बना रहेगा। इस अवधि में अपने कर्म और विचार दोनों को शुद्ध रखें। किसी के प्रति द्वेष या ईर्ष्या का भाव ना रखें। गुरु का प्रभाव सबसे अधिक उन लोगों पर होता है जो विनम्र, करुणामय और सत्यवादी होते हैं। अतः इन गुणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं।
जो जातक शिक्षा, अध्यापन या किसी ज्ञान संबंधी कार्य में हैं, उन्हें इस समय विशेष लाभ मिलेगा। आप अपनी प्रतिभा से समाज में एक विशिष्ट पहचान बना सकते हैं। जो लोग लेखन, शोध या धर्म से जुड़े कार्य कर रहे हैं, उनके लिए ये काल उनके जीवन की दिशा बदल सकता है। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह भी आवश्यक होगा कि वे अपने समय का सदुपयोग करें। गुरु जब उच्च होते हैं तो वह अवसर तो देते हैं, परंतु यदि व्यक्ति आलस्य में समय व्यर्थ करता है तो वे अवसर धीरे धीरे दूर चले जाते हैं। अतः इस समय आपको सक्रिय रहना होगा, अपने कार्यों में दृढ़ता और निरंतरता रखनी होगी। अब अंत की ओर बढ़ते हुए ये कहना उचित होगा कि 18 अक्टूबर 2025 से जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो वृषभ राशि वालों के जीवन में एक दिव्य परिवर्तन की शुरुआत होगी। यह समय आपको भौतिक सुख सुविधाओं के साथ साथ मानसिक शांति, भावनात्मक स्थिरता और आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करेगा। गुरु का ये गोचर आपको ये सिखाएगा कि स्थिरता और विस्तार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये वो समय है जब आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना होगा और जीवन में नए अध्याय की शुरुआत करनी होगी। पुराने भय, संदेह और असफलताओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़िए, क्योंकि अब गुरु स्वयं आपके मार्गदर्शक बनकर आपके जीवन की दिशा बदलने जा रहे हैं। गुरु की ये उच्च स्थिति आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की सीढ़ियां चढ़ाएगी। बस आपको श्रद्धा, संयम और सकारात्मकता बनाए रखनी होगी। जब आप विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड आपकी सहायता करता है, और यही इस गुरु गोचर का सबसे बड़ा संदेश है। प्रिय वृषभ राशि के जातकों, ये समय आपके लिए भाग्य, बुद्धि और विश्वास का अद्भुत संगम लेकर आया है। गुरु का आशीर्वाद आपके जीवन को ज्ञान, धन, प्रेम और प्रतिष्ठा से भर देगा। अपने कर्म पर भरोसा रखें, अपने मार्ग पर स्थिर रहें और ये याद रखें, जब गुरु मुस्कुराते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके पक्ष में हो जाता है।